जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए भक्तों, आज की कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी का महात्म्य और कथा जानने के बाद राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बैसाख माह की शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्सुक हो उठे। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं आपकी श्रीमुख से वरुथनी एकादशी की व्रत कथा अनुष्ठान सुनकर कृतार्थ हो गया। आप कृपा कर मुझे बैसाख माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, उसका महात्म्य क्या है, यह बताने की कृपा करें प्रभु। राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो गए। इस विषय पर कहने लगे कि हे राजन, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधन को काटने वाली पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी एकादशी है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, जो महर्षि वशिष्ठ ने मेरे राम अवतार में मुझे कहकर सुनाई थी। अतः इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, जब त्रेता युग में श्री राम अपना राज्य अभिषेक होने के बाद प्रथम बार कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके समक्ष अपने व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मेरा मन कुछ समय से अत्यंत व्याकुल हो रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा वो अत्यंत दुखदाई है। मन अभी तक उस दुख से पूर्ण रूप से उबर नहीं पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करे जिससे मेरा मन सागर की तरफ शांत हो जाए और मैं अपने राज कार्य में कुशलता से अपना योगदान दे सकूं। महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम के वचन सुनकर उनके बखान करने लगे और कहा कि हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सहा है वो आम मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उबरकर तुम अपनी प्रजा की सेवा हेतु मुझसे जो समाधान प्राप्त करने आए हो उसमें मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। हे राम, तुम्हारी इस समस्या का समाधान एक परम हितकारी और मोक्षदायी व्रत में छुपा हुआ है। वो व्रत है मोहिनी एकादशी का व्रत। राम, वैसे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से सभी जीवों के दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं, किंतु जनहित के उपलक्ष्य में यह व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो सभी मोह बंधन से छूटकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करेगा। इस व्रत से जुड़ी एक कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक होकर सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। धृतिमान नामक एक परम प्रतापी चंद्रवंशी राजा उस नगरी पर राज्य करता था। वह नगरी पूर्ण रूप से समृद्ध और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से परिपूर्ण और धर्म काज में अपना जीवन व्यतीत करने वाला धनपाल नामक एक वेश्य भी रहा करता था। वो अत्यंत पुण्यवान और परम विष्णु भक्त था। उसने अपने जीवन काल में अपने नगर और जनहित में अनेक भोजनालय, धर्मशाला, कुएं, सरोवर और प्याऊ की रचना की थी। मार्ग पर आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष भी लगाए थे। धनपाल सुखी और समृद्ध होने के साथ साथ संतान सुख से भी परिपूर्ण था। उन्हें 5 संतानें थी, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इन संतानों में 5वीं संतान धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुराचारी और महापापी भी थे। वह वेश्यागमन, दुष्ट मित्रों की संगति में रहकर जुआ खेलता, परस्त्री के साथ भोग विलास करता तथा हर रोज मद और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार के कुकर्मों से वो अपने पुण्य आत्मा पिता के धन का व्यय करता रहता था। पुत्र के इस कुकर्मों से पिता धनपाल अत्यंत दुखी हो जाते।
एक बार पुत्र दृष्ट बुद्धि मदिरा पान करके देर रात्रि घर आया और अपने पूज्य पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर उसके पिता धनपाल ने उसे घर से बाहर कर दिया। घर से विमुख होकर उसने अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्र और अलंकारों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब वो भी समाप्त हो गया तब उसके सगी संबंधी साथी वेश्याएं उसे अकेला छोड़कर उसका अपमान कर कर चले गए। अब बिना धन और भूख प्यास से वो अति व्याकुल हो गया। कोई सहारा न मिलने पर अपने जीवन निर्वाह हेतु वो चोरी करने लगा। चोरी करते करते एक बार वह पकड़ा गया, किंतु नगर में उसके पिता के कारण एक पुण्य आत्मा वेश्या का पुत्र जान उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, किंतु अपने दुष्ट कर्मों के कारण वो दोबारा फिर पकड़ा गया। उसे राजा के समक्ष पेश किया गया। राजा ने उसका अपराध जान उसे कठिन कारावास की सजा सुना दी। कारावास में उसे अत्यंत दुख प्राप्त हुए, अतः राजा ने उसे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपनी नगरी छोड़ वन में निर्वाह करने लगा। अपनी भूख प्यास मिटाने उसने वन के पशु पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। अब वह कुशल बहलिया बन गया था और अपने धनुष और बाण से पशु और पक्षियों का अखेड़ कर उसे खाने लगा। और एक दिन वह भूख प्यास से बेसुध होकर अखेड़ की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि में आ पहुंचा। उस समय बैसाख माह के चलते ऋषि गंगा स्नान करके वापस अपने आश्रम में आ रहे थे। रास्ते में ऋषि के भीगे वस्त्र के छींटे दृष्ट बुद्धि पर गिरे और गंगा जल के प्रभाव से उसे सुबुद्धि प्राप्त हो गई। उसी क्षण कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जाकर उनके श्री चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अत्यधिक पाप कर्म किए हुए हैं। उसके फल स्वरूप आज मेरी यह दशा हो गई। मेरे पास धन नहीं है और नहीं पर्याप्त अन्न। इस अवस्था में मेरा जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। इन सभी दुखों के निवारण हेतु क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें धन की आवश्यकता न हो और मैं अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं? ऋषि ने दीन स्वर सुन अपने उन स्वर में कहा। ऋषि बोले, हे वत्स, मैं जानता हूँ तुमने अपनी क्षीण बुद्धि के कारण बहुत पाप कर्म किए हैं। उसके फलस्वरूप आज तुम्हारी यह दशा हो गई है। अतः इस दशा के निवारण हेतु तुम्हें भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी तिथि का व्रत रखना चाहिए। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी तुम्हारे पाप कर्मों से तुझे मुक्ति दिलाने हेतु अति उत्तम तिथि है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मेरु पर्वत समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। ऋषि कौंडिन्य के वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हो गया और बिना विलंब किए आने वाली मोहिनी एकादशी पर व्रत रखकर पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की। तो द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए उस व्रत का समापन किया। हे राम, इस व्रत की पूर्ति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत को करने से मोह से सारे बंधन छूट जाते हैं। संसार में इस व्रत के अतिरिक्त और कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के महात्म्य को सुनने मात्र से ही 1000 गोदानों का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। कथा का सार यही है, प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सुबुद्धि प्राप्त होती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है, इसीलिए संगति अच्छी रखिए। जैसी संगति में रहोगे बुद्धि वैसी ही होगी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए भक्तों, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए इस पावन कथा को सुनते हैं। इसे भी प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार नारद मुनि पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। उनका एक खास भक्त जो नगर का सेठ था उसने याद किया। अच्छी सत्कार के बाद सेठ ने नारद जी से प्रार्थना की कि आप ऐसा कोई आशीर्वाद दें कि कम से कम एक बच्चा तो हो जाए। नारद ने कहा, तुम लोग चिंता न करो, मैं अभी नारायण से मिलने जा रहा हूँ। उनके पास जाकर तुम्हारी प्रार्थना
पहुंचा दूंगा और वे अवश्य ही कुछ करेंगे। नारद जी विष्णु धाम भगवान विष्णु से मिलने चले गए और सेठ की व्यथा बताई। भगवान बोले कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं हो सकता। उसके कुछ समय बाद नारद ने एक दिए में तेल ऊपर तक भरा और अपनी हथेली पर रख लिया और पूरे विश्व की यात्रा की। अपनी यात्रा का समापन उन्होंने विष्णु धाम आकर ही संपन्न किया। इस पूरी प्रक्रिया में नारद को बड़ा घमंड हो गया कि उनसे ज़्यादा ध्यानी और विष्णु भक्त कोई और नहीं। अपने इस घमंड में नारद पुण्य पृथ्वी लोक पर आए उसी सेठ के घर पहुंच गए। इस दौरान सेठ के घर में छोटे छोटे 4 बच्चे घूम रहे थे। नारद ने जानना चाहा, ये संतान किसकी है? तो सेठ ने कहा, यह सब आपकी है। नारद इस बात से बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, साफ साफ बताओ। सेठ बोला, एक साधु एक दिन घर के सामने से गुजर रहा था और बोल रहा था कि 1 रोटी दो तो 1 बेटा और 4 रोटी दो तो 4 बेटे। मैंने उन्हें 4 रोटी खिलाई। कुछ समय बाद मेरे 4 पुत्र पैदा हो गए। नारद यह सुनकर आग बबूला हो गए और विष्णु की खबर लेने विष्णु धाम पहुंच गए। नारद को देखते ही भगवान अत्यधिक पीड़ा से कराह रहे थे। उन्होंने नारद को बोला, मेरे पेट में भयंकर रोग हो गया है। मुझे जो व्यक्ति अपने हृदय से लहू निकाल कर देगा उसी से मुझे आराम होगा। नारद उल्टे पांव लौटे, पूरी दुनिया से विष्णु की व्यथा सुनाई, पर कोई भी आदमी तैयार नहीं हुआ। जब नारद ने यही बात एक साधु को सुनाई तो वह बहुत ही खुश हुआ। उसने छुरा निकाला और एकदम अपने सीने में खोपने लगा और बोला, मेरे प्रभु की पीड़ा यदि मेरे लहू से ठीक होती है तो मैं अभी तुम्हें दिल निकाल कर देता हूँ। जैसे ही साधु ने दिल निकालने के लिए चाकू अपने सीने में खोपना चाहा, तभी विष्णु भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए और बोले, जो व्यक्ति मेरे लिए अपनी जान दे सकता है वह किसी व्यक्ति को 4 पुत्र भी दे सकता है। साथ ही नारद से यह भी कहा, तुम तो सर्वगुण संपन्न ऋषि हो, तुम चाहते तो उस सेठ को भी पुत्र दे सकते थे। नारद को अपने घमंड पर बहुत ही पश्चाताप होने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये भक्तों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके घर में उसका बेटा, बहू और पोते पोतियां थी। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह सभी प्रकार से सुखी थी। वह बुढ़िया एक बार अपने बेटे बहू से एकादशी व्रत करने की जिद करने लगी। उसके बेटे बहू ने बहुत समझाया कि हमारे घर में किस चीज़ की कमी है। आपकी उम्र हो चुकी है माँ जी, आप एकादशी का कठिन व्रत मत कीजिए। बैसाख का महीना था, गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई थी। उसके बेटे बहू ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपने पुत्र पोत्र बेटे बहू के सुख सुविधा के लिए एकादशी व्रत जरूर करूंगी। मैंने एकादशी व्रत करने का संकल्प ले लिया है और मैं चाहती हूँ कि एकादशी माता की कृपा से उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। थोड़े दिन बाद एकादशी का व्रत आया तो बुढ़िया जल्दी उठकर स्नान किया और भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे एक घी का दीपक जलाकर और एक पानी से भरकर कलश रखा और भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करके एकादशी माता की कथा भी सुनी। फिर बुढ़िया माई ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगी। फिर अपने परिवार की मंगल कामना के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी होने लगी। बूढ़ी माँ सोचने लगी, क्या पता मैं एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से रख पाऊंगी या नहीं। फिर बुढ़िया ने सोचा, मैं तो एकादशी का व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने पानी से कुल्ला किया और मुँह धोती रही। थोड़ी देर के लिए उन्हें राहत मिली। भयंकर गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा का बार बार मुँह सूख रहा था। बूढ़ी अम्मा बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो उसकी उम्र हो चुकी थी, दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है।
जैसे तैसे कर कर बूढ़ी अम्मा ने दिन तो काट लिया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। अब बूढ़ी अम्मा रात के समय खटिया पर आकर सो गई, लेकिन उन्हें खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और घर के अंदर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी 11 माता का स्मरण करने लगी और कहने लगी, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक निकाल सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी अम्मा की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के सारे जन इकट्ठे हो गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला पड़ी? आपको पहले ही कहा था कि इस उम्र में आप ये कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे बेटा, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का मटका रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब थोड़ी देर के लिए बुढ़िया को आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि बूढ़ी अम्मा तो है तो बहुत कठोर, अब तो मुझे बूढ़ी अम्मा की परीक्षा लेनी ही चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी, बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया और वे सोचने लगी, ये मुर्गा कैसे बोल गया? अभी तो सुबह हुई नहीं, उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब कुछ भी हो जाए मैं तो व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी। ऐसा सोचकर वह खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उसके सिराहने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सुबह हो गई है, आप हाथ मुँह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शरबत का गिलास देखा तो बूढ़ी अम्मा का मन ललचाने लग गया, किंतु अचानक उन्हें व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती और वे शांति पूर्वक अपनी चारपाई पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुँह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी। आग की लपटों से और भी भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण अब बूढ़ी माई के प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर उसे प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सुबह होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये अच्छी तरह से समझ गई थी, ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनकी सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सुबह होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, तुलसी की पूजा की और तुलसी माता की कहानी सुनी और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। पोते पोतियों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीनों की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसा एकादशी माता ने उस बुढ़िया को दिया
वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकारा भरते, सभी का घर धन धान्य से भर जाए, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, सभी के घर में धन के भंडार भरे। बोलिए ग्यारस माता की जय। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे माता तुलसी की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय। एक लड़की थी जो तुलसी माता की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले स्नान करके माता तुलसी को जल अर्पण करती थी। उसके बाद ही चाय अथवा पानी पीती थी। यह उसका प्रतिदिन का कार्य था। वह लड़की शादी के लायक हो गई। जब लड़की का विवाह हुआ तो वह अपनी माँ से बोली, माँ, मैं तुलसी का पौधा अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा, यह तुलसी का गमला साथ लेकर जाओगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे। तब बेटी बोली, माँ, यह एकमात्र पौधा नहीं बल्कि यह तो मेरी तुलसी माता है। तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम जैसा ठीक समझो। तुम इस गमले को अपने ससुराल में ले जाओ और यह तुलसी माता सदैव तुम्हारी रक्षा करती रहेगी। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची, वह अपनी पूजा पाठ के सभी कार्य वैसे ही करती थी जैसे वह अपने मायके में करती थी। सुबह सर्वप्रथम उनकी माता तुलसी की पूजा करती थी, उसके बाद ही घर के अन्य कोई कार्य संपन्न करती। लड़की का यह कार्य ससुराल वालों को पसंद नहीं था। वह सुबह सुबह होते ही स्नान आदि करके तुलसी की पूजा में लग जाती। उसकी सास तो कुछ भी नहीं कहती, परंतु उसकी जेठानियाँ उसकी इस बात से परेशान रहती। यह काम तो बाद में करती है, पहले तो पूजा पाठ में लग जाती है। उस लड़की की 2 जेठानियाँ थीं। दोनों ने एक दिन तय किया कि हम इनकी तुलसी माता को यहाँ से हटा देंगे, जिसकी वजह से यह पूजा कर नहीं पाएगी। दूसरे दिन जब सुबह लड़की उठी, स्नान आदि किया और उसकी तुलसी माता उन्हें नहीं मिली, वह काफ़ी परेशान हो गई और वह इधर उधर ढूंढा, परंतु उसकी तुलसी माता उन्हें कहीं नहीं मिली। तब उसे एक दीवार के पीछे तुलसी माता का पौधा थोड़ा सा दिखाई पड़ा और समझ गई कि मेरी तुलसी माता यहीं पर है। उन्होंने वहाँ से तुलसी माता को ला करके उनकी पूजा आराधना की। उसके बाद स्वयं जल ग्रहण किया। जब उसकी जेठानिया ने ताना मारते हुए कहा, आज तो तुमने पूजा नहीं की और जल पी लिया। वह लड़की बोली, भाभी, मैंने पूजा कर ली, मुझे तुलसी माता मिल गई थी। तब उनकी जेठानियाँ बोली, हमने तो तुलसी का गमला छुपा दिया था, तो तेरे को कैसे मिली। तब वह कहने लगी, मुझे तो माता ने दर्शन दिया, मैं उनकी पूजा कर ली। वह लड़की बहुत ही निर्मल स्वभाव की थी। उसके मन में किसी के लिए कोई भी द्वेष नहीं था। लड़की की इतनी पूजा पाठ से उसकी जेठानी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी। एक बार उन्होंने तय कर लिया, हम इस तुलसी के पेड़ को बाहर फेंक देंगे। उन्होंने जब इस तुलसी के पेड़ को बाहर फेंक दिया, जब लड़की स्नान करके दूसरे दिन पूजा करने माता तुलसी को ढूंढने लगी तो उन्हें तुलसी माता कहीं पर दिखाई नहीं दी। वह लड़की परेशान होकर रोने लग गई और माता से प्रार्थना करने लग गई कि माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। तत्काल माता रानी उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तू चिंता ना कर, तेरी चारपाई की चारों पाँव में तुलसी का पौधा आ जाएगा, तू उनकी पूजा करना, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस तुलसी के पौधे को कोई हटा नहीं पाएगा। लड़की यह बात सुनकर प्रसन्न हो गई। उसने जब अपने कमरे में जाकर देखा तो उसे वहाँ 4 पौधे दिखाई पड़े जिसकी उसने पूजा आराधना की। उसके बाद जल को ग्रहण किया। उसके बाद जब उसकी जेठानियों ने उसे जल पान करते हुए देखा, तब उन्होंने पुनः पूछा कि तुमने जल पालन कैसे किया, तुमने तो पूजा ही नहीं की। तब लड़की समझ गई थी कि परंतु उसने बड़ी नम्रता से कहा, नहीं भाभी जी, मैंने माता की पूजा कर ली थी। जेठानियों ने कहा, परंतु यहाँ पर तो तुलसी माता थी नहीं। तो लड़की ने कहा, तुलसी माता मेरी गायब हो गई थी, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन माँ की मुझ पर दया थी, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू चिंता मत कर, तेरे चारपाई के चारों पाँव में तुलसी का पौधा आ जाएगा। उस पौधे को कोई भी हटा नहीं पाएगा, जिसे तुम आसानी से हमेशा पूजा कर पाओगी और तुम्हारा नियम भी नहीं टूटेगा।
यह सुनकर जेठानियाँ बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा, हमें भी अपनी माता के दर्शन तो कराओ। जब जाकर उन्होंने उसके कमरे में देखा तो चारपाई के चारों पैरों पर तुलसी का गमला लगा हुआ था। बड़ी अचरज हो गई। उन्होंने अपने देवरानी के चरण पकड़ लिए, उनसे माफ़ी मांगने लगी कि तुम्हारे तुलसी के पौधे को मैंने ही उखाड़ करके बाहर फेंक दिया था। हम सभी नहीं चाहते थे कि तुम तुलसी की पूजा करो, हमें क्षमा कर दो, क्योंकि तुम हमेशा पूजा करती थी, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन आज हम समझ गए कि तुम भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो। अब हम पर क्षमा करते हुए तुलसी माता हम पर भी अपनी कृपा करे। हम लोग तो नास्तिक थे, इसलिए पूजा नहीं करते थे। हे तुलसी माता, हमने जो भी किया उसके लिए हमें क्षमा कर दो। हम भी अपनी देवरानी की तरह नित्य नियम से तुलसी की पूजा करेंगे। और वो एक साथ सभी तुलसी की पूजा करने लगी। ऐसा करने से उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। उनका घर धन से भर गया। बोलिए तुलसी माता की जय। जैसे देवरानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकारा भरते सभी पर आपकी कृपा बनाए रखे। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, किरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। परबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्कर कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मदलोभ न गाजे, काम क्रोध मदलोभ न छाजे। संत भजन सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भज्जन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। बार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। नर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलख असुरन दवंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहकाया। क्रूम रूप दर सिंधु मझाया, मदरा चल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर परमंद उन्हें उठवाया। मोहित बनकर खलही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकिने लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमरिन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनिराज ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म सती मानी, हना असुर उर शिव सतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दरस तुम्हारी, दिन बंधु भक्तन हितकारी। तहत आपका सेवक दर्शन करहु दया, अपनी मधुसूदन। जानहु नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं वर्त बोध विलक्षण। करहूं आपका शीस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूं समर्पण। सुर मुनि कहत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजायो, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य बोलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।